पिछले साल जो यात्री में कठिनाई हुई यात्रा में, सबसे ज़्यादा तो एक अहम भूमिका रहा ये रजिस्ट्रेशन का। परंतु सरकार इसमें प्रति वर्ष हम लोग रजिस्ट्रेशन और इसी का सोचते रहते, विगत वर्षों में भी यात्रा चलती थी, आज के 5 साल पहले जैसे चलती थी यात्रा, उसी तरह के से मैं चाहता हूँ कि इस साल यात्रा चले। और दूसरी बात यह है कि सरकार इस पर फोकस करे। हमारे पर्यटन मंत्री जो हैं, आज तक हम लोगों से कभी भी सुचारू रूप से बात नहीं हुई। इतने बार हम लोग लेटर दिए, मिलने की कोशिश की, मिलते भी नहीं। सभी स्टेट में जाइए, हम लोग जाते हैं, PTF लगता है, सभी जगह जाते हैं, वहाँ पे हर स्टेट का कोई ना कोई सेक्रेटरी वगैरह आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। यहाँ ऐसा है, अभी भी 4 धाम में कोई भी सरकार की तरफ से कोई बसें नहीं चलती हैं। जैसे 4 धाम यात्रा के लिए बस चलता है, प्राइवेट बस चलता है, सरकार एक लागू करे और प्राइवेट बस सुचारू रूप से चलाए, ताकि गरीब तबके के जो भी लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, वो यात्रा कर सकें। यह एक कठिनाई सबसे बड़ी है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। जगह जगह पे बहुत जगह ऐसा है कि बाथरूम भी नहीं बने हैं, ये भी बनना चाहिए और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक हमने मांग किया है, उसमें बोर्ड बनाने का, बोर्ड मेंबर बनाने का हरिद्वार में हम लोगों ने मांग किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया है, उस पर बात भी हुई थी, परंतु उस पर अभी कोई फ्लो या रिएक्शन नहीं किया उन्होंने। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है और सरकार को इसके अंदर अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए, जो कि अब जो वर्तमान समय पे नहीं हो पा रहा। जनवरी 2 को हमारी एक मीटिंग हुई थी सचिवालय में, आनंद वर्धन जी जो सचिव हैं, उनके जो अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। इसमें सचिव पर्यटन और गढ़वाल के जो है कमिश्नर, तमाम लोग थे और हम लोग भी थे उसके अंदर। और 4 धाम यात्रा से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर थे, सभी की एक मीटिंग थी। उसमें सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का। तो इस वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार जो है अब कोई व्यवस्था नहीं करती है, तो वो उस व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके, इसलिए प्राधिकरण की आवश्यकता है। हमने उसके लिए सरकार को सुझाव भी दिए थे। और तो खेद का विषय है कि अभी तक उसके अंदर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। 2 तारीख के बाद अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। और पिछले वर्ष का भी जो अनुभव हमारे सामने है, जिसमें जितने होटलियर थे, उनको करोड़ों रुपए का जो है नुकसान हुआ था, जिसके हमने जो है सरकार से कहा था कि ये चूँकि रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा मुद्दा है, रजिस्ट्रेशन को ना जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना हो, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, और जो पूर्व की व्यवस्था थी उसी को लागू कर दें तो बहुत बड़ा जो है हल हो जाएगा। सरकार इस मामले में गंभीरता से जो है कार्य करती हुई दिख नहीं रही है।